हुआ है क्योंकि इजराइल ने हमास के लीडरों को कतर में मारने की कोशिश की थी। हमास को मारने में दिक्कत नहीं है, पर कतर में नहीं मार सकते। मतलब कतर के शेख आजकल अमेरिका का शासन प्रशासन चला रहे हैं। ये बॉम्बशेल है, ये जो मेरा एनालिसिस था ये बिल्कुल स्टीव विटकॉक के स्टेटमेंट से बिल्कुल पूरा हुआ है। और कह रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट तो बड़ा फ्यूरियस था, वी हैव लेट डाउन कतरीज, वी हैव लॉस्ट देयर ट्रस्ट। मतलब इट वाज नॉट अबाउट हमास, इट वाज ऑलवेज अबाउट कतर। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो जो मेरा असेसमेंट था वो 100% सही बैठा है। अब आपको एक लास्ट पार्ट की तरफ हम ले चलते हैं, अब जरा बने रहिएगा। सऊदी यूएस पाकिस्तान मिलिट्री पैक्ट। देखिए कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है, कहते हैं कि जब कतर ने, ये कहानी शुरू होती है जो बाइडेन के टाइम से। सऊदियों ने बाइडेन को बोला तुम हमें मिलिट्री पैक्ट करो, हमें कवर दो। बोला क्या कवर चाहिए, अगर हम पे अटैक हुआ तो तुम पे अटैक हुआ, कल को इजराइल हमें ठोके ना। बाइडेन ने मना कर दिया। बाइडेन ने कहा भैया मैं हथियार दे सकता हूँ, हथियार बेच सकता हूँ, मिलिट्री पैक्ट नहीं करूंगा, अपनी सुरक्षा खुद करो, मरना है मारो, मरना है मरो, या मारना है मारो, हमें तुम्हारी सुरक्षा की हमने गारंटी नहीं ली। बाइडेन गया, ट्रंप आया, ट्रंप को सऊदियों ने बोला $1 ट्रिलियन हमें तुम्हें दे रहे और तुम्हारा जो भी कमीशन है वो देंगे। ठीक है जी, तो आपको हमसे एक मिलिट्री पैक्ट करना पड़ेगा। तो उसने बोला यार मिलिट्री पैक्ट तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं, बताएंगे तुम्हें। खैर तो फिर उन्होंने बोला हमें F-35 बेचो। मैं तुम्हें F-35 बेचेंगे, जो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मिलिट्री एड इजराइल का वो तो एग्रीमेंट वायलेट होगा। ट्रंप इन प्रिंसिपल बेचने को मान गया F-35। इजराइल ने गतिरोध बताया भाई ये ठीक नहीं है। फिर अरामको वगैरह वाला मैंने एंगल समझाया था, तो फिर ट्रंप ने इनको कहा, बोला भाई ऐसा है, तो सऊदियों ने कहा भाई हमें आपसे मिलिट्री पैक्ट नहीं चाहिए, हमें आपसे न्यूक्लियर पैक्ट चाहिए। न्यूक्लियर पैक्ट मतलब अगर जरूरत पड़ी यू विल गिव अस अवर न्यूक्लियर वेपन। यानी कि अमेरिका को सीधा सीधा इजराइल के अगेंस्ट खड़ा करने की व्यवस्था एमबीएस ने की। तो ट्रंप ने कहा भाई ये तो हम पैक्ट तुम्हारे साथ नहीं कर सकते, ये पैक्ट तो भाई हम तुम्हारे साथ नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे साथ पैक्ट नहीं कर सकते, हम अपने विकल्प ढूंढते हैं। तो फिर अमेरिका ने सेट किया पाकिस्तान को, बोला भाई तुम इनको ये प्रोटेक्शन दे दो, हम तो नहीं दे सकते, तुम इनको ये प्रोटेक्शन, हम हथियार बेच सकते। ठीक है, पाकिस्तान ने मिलिट्री पैक्ट किया। जो मेरा असेसमेंट था ये अमेरिका ने करवाया, अमेरिका के कहने पे हुआ, अमेरिका इसमें पूरा इन्वॉल्व है और बिना अमेरिका के उसके हो नहीं सकता था। सीआईए को इस सबसे दूर रखा गया, सीआईए को इसकी हवा भी नहीं लगने दी, क्योंकि पैसा था, $1 ट्रिलियन का लेन देन था, ट्रंप को कमीशन मिली थी, उस समय अमेरिका पाकिस्तान पैक्ट करेगा। इसीलिए पाकिस्तान आजकल टाइगर और टॉमी बन गया। शहबाज और मुनीर टाइगर और टॉमी इसीलिए बन गए हैं ट्रंप के, क्योंकि वो ट्रंप के पास अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स और ट्रंप को बिलियंस ऑफ डॉलर कमा के दे रहा है। इस मिलिट्री पैक्ट जो सालों से लटक रहा था, जो पाकिस्तान ने किया अमेरिका के कहने पे, इसमें से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमीशन ट्रंप परिवार को मिलेगी, इसमें से कमीशन आपके मुनीर को मिलेगी, शहबाज शरीफों को मिलेगी, मुनीर को मिलेगी। ये जो आप दोस्ती देख रहे हैं फोकट की दोस्ती नहीं है। माय फेवरेट फील्ड मार्शल ऐसे नहीं कहा जा रहा, पैसे कमा के दे रहा भाई, नोट कमा के दे रहा। वो कहानी ये है। अब जब कतार पे अटैक हुआ, तो कतार पे जब अटैक हुआ और पीछे जो हमारे तालिबानी भाइयों ने और जो हमारे अफगान भाइयों ने और हमारे पठान भाइयों ने पाकिस्तान की रख रख के ली, तो कतरी पहुंच गए फिर अमेरिका के पास। कतरी पहुंच गए अमेरिका के पास, कहते भाई साहब आपने तो हमारे साथ पैक्ट किया, अच्छी बात है, ठीक है। तो कहना पर ये पैक्ट आप निभाओगे? हाँ बिल्कुल निभाएंगे। अब सऊदी अरब को लग रही है मिर्ची, क्योंकि वहां से पुतिन ने ईरान के साथ अच्छी खासी सेटिंग बना ली है, यमन के साथ सेटिंग बना रही है। सऊदियों को लग रहा है डर, क्योंकि यमन में होतीस इनके तेल के कुएं जला चुके हैं। अब पाकिस्तान की फौज की कार्रवाई देख के इनको लग रहा है ये तो जहादी है, तो साले काकस के सिपाही है, ये क्या करेंगे, इनको तो मार काट रहे हैं अफगानी ऐसे गाजर मूली की तरह बिना हथियार के। तो भाई ये फटे हुए जहादी हमारे किसी काम के नहीं है। कतर के इंसिडेंट के बाद अब फिर पहुंचा है सऊदी अमेरिका के पास, कहता आप हमसे मिलिट्री पैक्ट कर लो। तो मतलब यहां एक आप समझिए 3 तरफा मिलिट्री पैक्ट हो रहा है। सऊदी का मिलिट्री पैक्ट अमेरिका के साथ और सऊदियों का पूरा न्यूक्लियर प्रोटेक्शन पाकिस्तान के साथ। अब जो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर पैक्ट है, इसमें न्यूक्लियर प्रोटेक्शन है या नहीं है वो नहीं पता, पर जो पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर पैक्ट है उसमें न्यूक्लियर प्रोटेक्शन है।
अब आप बताएंगे कहानी क्या, कहानी लंबी है, वो समझाऊंगा, 5 मिनट लगेंगे। तो ये जो न्यूक्लियर पैक्ट है इसमें प्रोटेक्शन है। इस न्यूक्लियर पैक्ट की कहानी सिंपल है। सऊदी चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान पे भरोसा नहीं, पाकिस्तान अनस्टेबल स्टेट है, आज है कल नहीं, आज इनके न्यूक्लियर है कल नहीं है, तो हमारा क्या होगा, तो हमें अमेरिका का संरक्षण चाहिए। सऊदियों को डर किससे है? सऊदियों को डर है इजराइल से। कल रात को या आज सुबह ट्रंप का एक छोटा सा स्टेटमेंट आया था। सऊदियों ने मुझे कहा कि हम इब्राहिमिक अकॉर्ड्स को मानने को तैयार हैं। क्यों मानेंगे सऊदी इब्राहिमिक अकॉर्ड्स को? इसलिए मानेंगे, वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, न्यूक्लियर की व्यवस्था तो हमने पाकिस्तान से करा दी, हमसे अब नॉर्मल पैक्ट कर लो, तो संभवतः इसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं होगी। तो यहां पे यानी कि एक पैक्ट होगा सऊदी, पाकिस्तान और अमेरिका। यानी कि अगर सऊदी पे अटैक होगा तो वो पाकिस्तान पे अटैक होगा, सऊदी पे अटैक होगा तो अमेरिका पे अटैक होगा। अगर अमेरिका पे अटैक होगा, क्या वो सऊदी और पाकिस्तान पे होगा, वो कुछ पता नहीं। बट अगर सऊदी पे अटैक होगा, सुनिएगा, तो जो न्यूक्लियर पावर है, जो न्यूक्लियर शील्ड है, वो लाएगा पाकिस्तान, और जो कन्वेंशनल वेपन्स और नेवी है वो लाएगा कहीं ना कहीं अमेरिका। और निशाने पे कौन है? निशाने पे इजराइल है, निशाने पे सीरिया है, निशाने पे ईरान है, निशाने पे यमन है। इजराइल से भी ज्यादा डर जो एमबीएस को लगता है वो ईरान का लगता है, सीरिया को और यमन का लगता है। इसीलिए जुलानी को उसने खरीदने की कोशिश की। उसने जुलानी की ट्रंप से मीटिंग करा दी, उससे सारी सैंक्शंस हटा दी, बोला कि इस पे सैंक्शन हटा दो। पर जुलानी फिर पहुंच गया पुतिन के पास, कहता सर मैं तो आपके शरण में हूँ, जो आप बोलोगे, जो बशार असद ने बोला था मैं सब मानने को तैयार हूँ। यानी कि ये ट्राइलैटरल पैक्ट हो रहा है। और ट्रंप ये पैक्ट क्यों कर रहा है? ट्रंप ये पैक्ट कहीं ना कहीं भारत को दबाने के लिए कर रहा है। ट्रंप को पता है कि ये इस पैक्ट का सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। क्यों? देखिए, आपने पाकिस्तान को ठोका तो सऊदियों पे भी वो अटैक है। अब वो सऊदियों पे अटैक है तो सऊदी इस पैक्ट के अनुसार दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम अमेरिकन इन वेपन्स, इन सैटेलाइट इमेजरी, किसी भी तरह का वेपन में हेल्प कर सकते हो। और इस पैक्ट में शायद ये भी हो सकता है कि आप इंडिया का ये बंद कर दो, आप इंडिया का ये ब्लॉक कर दो, आप ये कर दो। अब बोलोगे सुमित भाई तुम्हारे लॉजिक का लॉजिक क्या है? लॉजिक अभी आपको मिला आधे घंटे पहले, जब पीयूष गोयल ने एक चीज बोली, बोला कि जो ट्रेड डील है इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। ट्रेड डील हम करेंगे जब हमारा मन चाहेगा, तब कहेंगे जब होगा, उसकी कोई डेडलाइन नहीं है। यानी कि ट्रेड डील को भी अगर भारत ने सिरे से मना कर दिया, ये जो बार बार मोदी जी को लेके बकवास कर रहा ट्रंप, और बार बार मोदी जी की इमेज को धूमिल करने की कोशिश कर रहा, और उस पर तुरंत कूद रहे हैं राहुल गांधी, तो इसका मतलब क्या आपको समझ नहीं रहा? इसका मतलब है कहीं ना कहीं मोदी सरकार को वीक करना। और मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा अगर कोई खटकता ट्रंप को, वो है मोदी अभी, क्योंकि मोदी जी ने इसका ऑरा डिसमेंटल किया, उसको खत्म कर दिया। जो इसका पीछे जॉर्जिया मेलोनी फ्लर्ट क्लब था, उसमें मोदी जैसे नेता नहीं जाते ना, बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेता नहीं जाते, वो सीरियस नेता है। वो थोड़े तैयब अर्दोगन थोड़ी ना हो कि कहीं भी पहुंच जाएगा। तो यहाँ ये खेल खेला जा रहा है। ये पैक्ट भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे थ्रू सऊदी इनडायरेक्ट लॉस भारत को कई सारे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली करा सकते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान को सारे कन्वेंशनल वेपन कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया दे सकता है। ये पैक्ट काफी चीजों को हिला देता है, ये पैक्ट काफी जियोपॉलिटिकल बैलेंसेस को हिला देता है, और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में अच्छा नहीं है। ये पैक्ट की बातें अब बिल्कुल ओपन में हो गई हैं। कल परसों 2 दिन पहले तक अटकलें थी, ऐसा हो रहा। पर कतर के इंसिडेंट के बाद और रशिया के $25 बिलियन की जो डील हुई थी ईरान के साथ, और उसके बाद ये चीजें अब फास्ट ट्रैक हो रही है। और ये माना जा रहा है कि शायद ये पैक्ट बहुत जल्दी दिसंबर में साइन भी हो जाए। अब इसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला संभवता नहीं है, पर बाकी सारी चीजें हैं। तो अगली बार आप पाकिस्तान को ठोकेंगे तो आपको सऊदी को, और सऊदियों का जो बैकएंड में पैक्ट है अमेरिका का, उसको आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। और ट्रंप जैसा ऐसा बदमाश आदमी है जो बोलेगा व्हाट टू डू, वी हैव अ पैक्ट विद सऊदीज एंड दे हैव अ पैक्ट विद पाकिस्तान एंड पाकिस्तान डिड दिस। जबकि आज अफगानिस्तान पाकिस्तान में ट्रंप कह रहा था गलती पाकिस्तान की, गलती पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने काम किया, ये मान रहा गलती पाकिस्तान की, पर तब भी वो पाकिस्तान के साथ है। क्यों? मैंने आपको बताया, पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर बिलियंस कमा के दे रहा है यार, इसको रेयर अर्थ वेयर अर्थ में मत पड़िएगा। वो तो है ही नहीं, ट्रंप को भी पता वो नहीं है। ये जो सऊदियों के साथ इसने $1 ट्रिलियन की डील की है, जो सऊदियों को ये न्यूक्लियर प्रोटेक्शन दिलवा रहा पाकिस्तान से, तो जो सऊदियों का 1 ट्रिलियन अमेरिका आना है 4 साल में, उसमें से 2-5% ट्रंप का है, और उसमें से वो कुछ ये टाइगर और टॉमी को मिलेगा। टाइगर और टॉमी, शाहबाज और मुनीर, तो टाइगर और टॉमी को भी कुछ हिस्सा मिलेगा। तो आज के डेट में मुनीर $बिलियंस कमाने वाला सट्टा है ट्रंप का।
ये बात आज के डेट और टाइम के साथ आप लिख के रखिएगा, याद रहेगा। वो धनतेरस का पर्व था 2025 में, सुमित भाई ने सबसे पहले कहा था। ये आप समझ के रखिए, ये दोस्ती एंटी इंडिया नहीं है, ये दोस्ती पैसे की भी है। और यहां अगर कोई निशाने पे मोदी जी है, और मोदी जी ने बहुत अच्छा किया इजिप्ट न जाके, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया इनके चक्कर में ना पड़ के। मैं अब भी कह रहा हूं मोदी जी की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े सवालिया निशान है। अब अगर मैं